हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका चैनल जीरो सीजन 1 के पार्ट 2 में, जिसका नाम है कैंडल कूव। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, क्योंकि उसके बिना कहानी समझ नहीं आएगी। जॉन जेसिका को पायरेट पर्सी टॉय दिखाता है, जिसे एडी ने सीक्रेट जगह पे रखा था और इसके बारे में एडी और जॉन को पता था। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जेसिका को हॉस्पिटल में कैंडल कूव की ड्राइंग दिखती है, जहां डेन अपना दांत निकाल के कैटी को सैक्रिफाइस के तौर पे देता है, यानी कि डेन भी कैंडल कूव का मेंबर बन चुका है। जॉन अपनी बीवी एरिका को कॉल करके टॉन में बुलाता है, क्योंकि लिली उसके पास थी। गैरी जेसिका को वॉर्न करता है कि अपने पास वेपन रखो, क्योंकि खतरा आसपास है। जॉन जेसिका को कॉल करके लिली के लिए कपड़े मंगवाता है, जहां फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि एडी को जेसिका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जेसिका जॉन की गर्लफ्रेंड थी और जॉन जेसिका को ज्यादा समय दे रहा था। प्रेजेंट में हम नोटिस करते हैं कि लिली ने जेसिका को खास पसंद नहीं किया। लिली से दोस्ती करने के लिए जेसिका उसके फेवरेट टॉय के बारे में पूछती है, जहां लिली उसे कहती है कि मुझे पायरेट पर्सी पसंद है। पायरेट पर्सी कैंडल कूव का कैरेक्टर है, पर लिली को इसके बारे में कैसे पता। अब इसके बाद लिली सीक्रेट जगह से पायरेट पर्सी टॉय निकाल के दोनों को दिखाती है, जो कि दोनों को काफी अजीब लगा, क्योंकि सीक्रेट जगह के बारे में जॉन, एडी और जेसिका को पता था, पर लिली को इसके बारे में कैसे पता चला। और तभी लिली कन्फेस करती है कि वो लिली की बॉडी में एडी है, तभी तो लिली ने जेसिका को पसंद नहीं किया था। जॉन एडी से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें मार दिया था। एडी उसे माफ करके कहता है कि मैं डार्क दुनिया में फंस चुका हूँ, अगर लिली और मुझे आजाद करवाना चाहते हो तो मेरी डेड बॉडी को जला दो, उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और लिली तुम्हें वापस मिल जाएगी। पर यह काम रिस्की था, क्योंकि एडी की डेड बॉडी पुलिस कस्टडी में थी। फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि एडी ने जॉन से जेसिका का सैक्रिफाइस मांगा था, पर जॉन ने ऐसा नहीं किया। जॉन जेसिका को वॉर्न करता है, पर जेसिका उसे कहती है कि मैं एडी को कैसे पहचानूंगी, तुम दोनों दिखने में एक जैसे लगते हो। और तभी जॉन उसे कहता है कि एडी के पास एक्स्ट्रा दांत है। जॉन और एडी में जेसिका के सैक्रिफाइस को लेकर झगड़ा हो गया था, जहां जेसिका को बचाने के लिए जॉन ने एडी को मार दिया। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि जॉन ने एडी को क्यों मारा था। एमी मिसेस बूथ को मिलके बच्चों के बिहेवियर के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि टॉन के बच्चे क्रीपी हरकतें कर रहे थे। पर जब एमी मिसेस बूथ के स्टूडेंट्स को कैंडल कूव के कपड़ों में देखती है तो उसे मिसेस बूथ पर शक होने लगा, और इसी कारण कैंडल कूव ने एमी को टारगेट पे ले लिया, जहां सारे बच्चे एमी को मारने की फिराक में थे। जेसिका फैसला करती है कि वो जॉन का साथ देगी, जिसके बाद दोनों मिलकर एडी की डेड बॉडी जला देते हैं, जिससे लिली और एडी आजाद हो जाते हैं। रात को एमी मिसेस बूथ के घर जाती है, क्योंकि उसे मिसेस बूथ पर शक था, और घर में एमी को डेफनी की डेड बॉडी और कैंडल कूव के टॉय मिलते हैं, जिससे एमी को यकीन हो जाता है कि इन सबके पीछे मिसेस बूथ है। अब यहाँ पे मिसेस बूथ घर पे नहीं थी, क्योंकि बच्चों के साथ वो जेसिका के घर में थी, जहां बच्चे बेरहमी से जेसिका को मार देते हैं। यानी कि गैरी ने जेसिका को ठीक कहा था कि अपने पास वेपन रखो, लेकिन वेपन होने के बावजूद भी जेसिका मारी गई। एमी जॉन और मार्ला को जेसिका की मौत के बारे में बताती है कि फुटप्रिंट के हिसाब से उसे बच्चों ने मारा। और मिसेस बूथ के घर में हमें डेफनी की डेड बॉडी के साथ कैंडल कूव के टॉय मिले। इन सब के पीछे मिसेस बूथ है। जॉन को नया दांत आने के कारण काफी पेन हो रहा था, जिसके बाद गैरी और जॉन मिसेस बूथ के घर जाते हैं, जहां गैरी को बच्चों के दांत मिलते हैं और जॉन को मिसेस बूथ कॉल करके कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां मिसेस बूथ की बीमारी को एडी ने एक ही पल में ठीक कर दिया। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां टॉन के सारे बच्चे मिसेस बूथ के पास चले जाते हैं। एरिका लिली को लेके टॉन से बाहर जा रही थी, पर तभी उसे एडी और बाकी बच्चों की स्पिरिट दिखती है, जिन्हें बचाने के चक्कर में एरिका की कार क्रैश हो जाती है, जिस कारण उसे टॉन में वापस आना पड़ा। जॉन को मिसेस बूथ एक अबेंडन जगह बुलाती है, जहां पर ऑफिसर साइमन जॉन की मदद करने आया था, क्योंकि टॉन के सारे बच्चे गायब थे। पर मदद के चक्कर में साइमन को बच्चे और मिसेस बूथ मार देती है, जिसे देख जॉन बेहोश हो गया था। एमी को हर जगह
कैंडल कूव का शो दिख रहा था, यानी कि कैंडल कूव पूरे टाउन को कब्जे में करने वाला है। अब इसके बाद मिसेस बूथ जॉन और मार्ला को गन पॉइंट पे लेके सच्चाई से पर्दा हटाती है, जिससे जॉन और मार्ला 28 साल से जानने की कोशिश कर रहे थे। एडी के पास पावर थी, या फिर यूं कहूं कि ब्लैक पावर, और एडी की पावर को देख मिसेस बूथ एडी के साथ मिल गई, लेकिन इसके बदले में उसे जैक की कुर्बानी देनी पड़ी। यानी कि मिसेस बूथ ने अपने ही बेटे का बलिदान दे दिया, और यही एक कारण था कि जैक की डेड बॉडी किसी को नहीं मिली। और कैंडल कूव को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एडी था। वो बच्चों की सोल को लेके पावरफुल बन रहा था, पर जॉन ने उसे मार दिया। पर एडी फिर से जॉन के जरिए वापस आना चाहता है। अब यहाँ पे मिसेस बूथ कहती है कि मैं काफी समय से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। एडी और जॉन के पास स्पेशल पावर है, जिसकी मदद से वो दुनिया पर हुकूमत करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो बर्थडे वाले दिन एडी ने जॉन को ये कहा था कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए एक दूसरे की जगह लेके हम अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करेंगे। यानी कि एडी जॉन की बॉडी में जन्म लेगा, और रही बात जॉन की तो एडी उसे डार्क दुनिया में भेज देगा। तो अगर आपको याद हो तो जॉन ने जेसिका को बताया था कि एडी के मुंह में एक्स्ट्रा दांत है, और वही दांत हमने जॉन के मुंह में देखा। यानी कि एडी ने जॉन की बॉडी में घुसना शुरू कर दिया, बस थोड़े से सैक्रिफाइस और चाहिए। तो पहले हमने ये देखा था कि बच्चे एमी को मारने गए थे, पर बाद में उन्होंने जेसिका को मार दिया। दरअसल जेसिका की नज़दीकियां जॉन से बढ़ रही थी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एडी जेसिका को पसंद नहीं करता, और यही एक कारण था कि एमी से पहले एडी ने जेसिका को मरवा दिया। और कहानी की शुरुआत में जॉन को कैंडल कूव के नाइटमेयर इसलिए आते थे ताकि जॉन होम टाउन वापस आ जाए, और जॉन के होम टाउन रहने से एडी को बॉडी में घुसने में आसानी रहेगी। यानी कि जॉन को नाइटमेयर देना एडी का ही काम था। और मिसेस बूथ ने डेफनी और टिम को इसलिए मारा क्योंकि दोनों ने जॉन को मारने की कोशिश की थी। अगर जॉन को कुछ हो जाता तो एडी हमेशा के लिए उसी डार्क दुनिया में रह जाता। मिसेस बूथ के जाते ही जॉन क्रीपी हरकतें करने लगा। वो एडी के डायलॉग बोल रहा था, जैसे कि Lily, you want to see something cool? और ये डायलॉग एडी ने जीन को मारने से पहले बोला था। जॉन खुद में एडी को देख रहा था, जहां वो मीट हुक से लिली को मार देता है, पर यह सब बुरा सपना था। लेकिन इससे हम समझ आते हैं कि एडी जॉन पर हावी होने लग गया। एक्स्ट्रा दांत उखाड़ने के बाद जॉन को लिली कैंडल कूव में दिखती है। कैंडल कूव में एडी जॉन को कहता है कि मुझे अपनी पावर बढ़ाने के लिए सैक्रिफाइस चाहिए और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर जॉन उसे इनकार कर देता है कि लिली को छोड़ दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और तभी एडी टूथ क्रीचर में बदल के जॉन को हॉन्ट करने की कोशिश करता है। यानी कि जितने मॉन्स्टर हमने अब तक देखे वो सारे एडी के रूप थे। और यहाँ पे हमें एक बात और पता चलती है कि एडी पहले तो नॉर्मल था, लेकिन जिस दिन जीन ने एडी की उंगली तोड़ी उसी दिन एडी बदल गया। यानी कि जीन ने एडी की डार्क पावर जगा दी। लिली को बचाने के लिए जॉन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय एडी को मिलने के। इसलिए मार्ला को जॉन कहता है कि सब कुछ रोकने के लिए आपको एक काम करना होगा और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये काम कौन सा था तो ये हमें आगे पता चलेगा। गैरी और एमी जंगल में बच्चों को ढूंढ रहे थे क्योंकि टाउन के सारे बच्चे और मिसेस बूथ गायब थी। एमी और गैरी को बच्चे और मिसेस बूथ दिख जाते हैं, जहां एमी मिसेस बूथ के पीछे चली जाती है और गैरी डैन और केटी को समझाकर अपने साथ ले जाता है। एरिका जॉन से लिली के बारे में पूछती है कि लिली कहाँ पे है। जॉन एरिका को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर एरिका के जिद करने पर जॉन उसे लिली के पास लेके जाता है जो कि क्रो नेस्ट के पास थी, जहां टूथ क्रीचर जॉन का इंतजार कर रहा था, जो कि जॉन को एडी की डार्क दुनिया में ले जाता है। और ये दुनिया अक्सर जॉन को अपने नाइटमेयर में दिखती थी। एडी की डार्क दुनिया में जॉन को जीन और बाकी बच्चों की स्पिरिट दिखती है, जिन्हें देख के लग रहा था कि इन बच्चों को काफी टॉर्चर किया गया होगा। अब इसके बाद एडी जॉन को मॉन्स्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है कि ये मॉन्स्टर मेरी बॉडी का हिस्सा हैं। 28 साल से इन्होंने मुझे कंपनी दी है और अब तुम्हारी टर्न है, यानी कि तुम यहाँ पे रहोगे और मैं असली दुनिया में जाऊंगा। पर जॉन को लिली के साथ जाना था, पर एडी की डील कुछ और थी, लिली के बदले जॉन की बॉडी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एडी ने दूसरे बच्चों की बॉडी में जन्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों की ब्लड लाइन सेम है, इसलिए एडी को जॉन चाहिए। जॉन लिली को लेके जाने वाला था, पर एडी उसे कहता है कि यहाँ से सिर्फ लिली जाएगी।
जॉन लिली को कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कैंडल कूफ से जुड़े नाइटमेयर या बातें सुनाई दें तो ध्यान मत देना। जिसके बाद जॉन लिली के कान में कुछ बातें कहता है। जॉन समझ गया था कि ये दुनिया एडी की है और बिना डील करे वो लिली को नहीं बचा सकता। जॉन एडी की बात मान लेता है, जिसके बाद एडी लिली को टीवी के थ्रू असली दुनिया में भेज देता है। अब इसके बाद लिली मार्ला के कान में कुछ कहती है जो कि एडी की दुनिया में उसे जॉन ने कही थी। मार्ला क्रोनेस्ट की तरफ निकल पड़ती है, जहां मिसेस बूथ उसे मीट हुक से मारने की कोशिश करती है, पर एमी और मार्ला उसे मार देते हैं। एडी असली दुनिया में जाने वाला था, पर जॉन उसे थोड़ी देर के लिए रुकने को कहता है कि आखिरी बार मेरे साथ कार्ड गेम खेलो, उसके बाद जो करना होगा कर लेना। पर एडी को लग रहा था कि ये सब जॉन की ट्रिक है। जॉन उसे कहता है कि कोई ट्रिक नहीं है, और थोड़ी देर रुकने के बाद एडी जॉन की बॉडी में चला जाता है, यानी कि असली दुनिया में। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमी ने 88 से लेके अब तक के सारे केस मिसेस बूथ पे डाल दिए। बात करें गैरी की, तो गैरी अपने बच्चों को लेके टॉन से दूर चला गया। अब इसके बाद हम मार्ला, एरिका और लिली को देखते हैं, जहां एरिका मार्ला को कहती है कि तुम हमारे साथ रह सकती हो, पर मार्ला मना कर देती है और दोनों के जाते ही टीवी पर कैंडल कूफ शुरू हो गया। पर तभी जॉन की स्पिरिट आके टीवी को बंद कर देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिसेस बूथ को मारने के बाद मार्ला ने जॉन को मार दिया था, जब एडी उसकी बॉडी में घुस रहा था। जॉन ने लिली और मार्ला के कान में ये कहा था कि एडी को रोकने के लिए मुझे मार देना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। और कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि जॉन के मरने के कारण एडी उसी दुनिया में फंस गया। जॉन कैंडल कूव और टीवी को इसलिए बंद कर पाया क्योंकि वो एडी की दुनिया में था और अब आसानी से वो एडी को रोक सकता है। तो कहानी सिंपल थी। एडी के पास डार्क पावर थी, जिन्हें पावरफुल करने के लिए एडी को सैक्रिफाइस चाहिए थे, और इसके लिए मिसेस बूथ को चुना क्योंकि जॉन ने साथ देने से इनकार कर दिया था, और मिसेस बूथ ने साथ इसलिए दिया क्योंकि उसे जिंदगी में कोई मकसद चाहिए था। और एडी की पावर को देख मिसेस बूथ को मकसद मिल गया। वो एडी के साथ मिलके दुनिया पर हुकूमत करना चाहती थी। बात करें एडी की, तो जीन ने जब उसकी उंगलियां तोड़ी तो उसी के बाद एडी में पावर आई, या फिर एडी को किसी पावरफुल डीमन ने पोजेस किया होगा, क्योंकि हमेशा से ही डीमन दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम एक थ्योरी और बना सकते हैं कि एडी असल में डीमन था जो कि दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, और पावरफुल बनने के लिए उसे बच्चों के सैक्रिफाइस चाहिए थे, क्योंकि बच्चों से बड़ा सैक्रिफाइस कौन हो सकता है। तो कहानी सिंपल थी। एडी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था, पर जॉन ने उसका साथ नहीं दिया क्योंकि जॉन के अंदर इंसानियत थी, और हो सकता है जॉन गॉड का बच्चा हो। अगर डीमन ने एडी के रूप में जन्म लिया तो हो सकता है एडी को रोकने के लिए गॉड ने जॉन के रूप में अपना बच्चा भेजा हो। और एडी ने जॉन को अपनी बॉडी जलाने को इसलिए कहा था क्योंकि रियल बॉडी जब तक नष्ट नहीं होती तब तक एडी जॉन की बॉडी में नहीं आ सकता, और बॉडी नष्ट होते ही हमने जॉन की बॉडी में चेंजेस देखे। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना, और आगे से मैं स्लैशर, थ्रिलर और हॉरर जैसी मूवीज को ही एक्सप्लेन करूंगा। आप किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।